गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज मैं आपको इंग्लिश यूनिट का इंग्लिश कन्वर्सेशन पढ़ाने जा रहा हूँ और इस इंग्लिश कन्वर्सेशन में आपको लेसन 6 पढ़ाया जाएगा आज, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में आप लोग पढ़ेंगे सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे पार्टी, ठीक है ना। तो सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे पार्टी, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप लोग भी बर्थडे पार्टी को अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते होंगे और अपने बहुत सारे मित्रों को, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अपने बर्थडे पार्टी में आप बुलाते होंगे और उनके साथ एंजॉय करते होंगे। तो हर बच्चे के लिए यह एक बहुत ही खुशनसीबी वाला दिन होता है। उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इंतज़ार करते हैं अपने अपने बर्थडे का कि कब मेरा बर्थडे आएगा और कब मैं सेलिब्रेशन इस बर्थडे पार्टी का करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इसी चैप्टर को, बर्थडे पार्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में नीना, शीमा और रिया 3 लड़कियां हैं और तीनों लड़कियों के बीच में कन्वर्सेशन है, बातचीत है। तो सबसे पहले मैं नीना से शुरू करता हूँ। तो नीना ने शीमा से सबसे पहला क्वेश्चन किया कि शीमा वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो शीमा वेयर आर यू गोइंग यानी कि शीमा तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है ना। अगर मुझे या आपको किसी को अगर पूछना हो, किसी के जो कोई कहीं जाता है तो आप पूछ सकते हैं इस तरह से कि वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग का मतलब हुआ कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो जस्ट वही पूछ रही है कि शीमा तुम कहाँ जा रही हो। तो इसके बाद शीमा ने रिप्लाई किया कि आई एम गोइंग टू रियाज बर्थडे, है ना। आई एम गोइंग टू रियाज बर्थडे, आरंट यू कमिंग। मैं रिया के बर्थडे में जा रही हूँ, तुम भी जा रही हो ना, है ना। तो उसके बारे में भी वो कंफर्म होना चाहती है कि मैं तो जा रही हूँ रिया के बर्थडे पार्टी में और तुम भी मतलब ना वहाँ पे जा रही हो ना, यानी कि आ रही हो ना उस बर्थडे पार्टी में। तो नीना ने जवाब दिया कि ओ इट हैड स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड। ओ याद आया, या तो मेरे दिमाग से बिसर ही गया था, मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल। ऑल टुगेदर वेट अ बिट, है ना, आई एम कमिंग। तो सभी मतलब ना जस्ट थोड़ा देर इंतज़ार करना और मैं जस्ट आ रही हूँ। इसके बाद शीमा बोलती है कि आई एम ऑलरेडी लेट, है ना। आई एम ऑलरेडी लेट नीना, हम लोग, मैं तो ऑलरेडी ही लेट हो चुकी हूँ, काफ़ी देर हो चुकी हूँ, है ना। हरी अप, इसलिए जल्दी करो, चलना है तो जल्दी करो। इसके बाद नीना बोलती है कि नाउ आई एम रेडी लेट्स गो। इसके बाद नीना गई होगी और तैयार हुई होगी थोड़ी देर में ही, और तैयार होके वो आती है और इसके बाद बोलती है कि नाउ आई एम रेडी, यानी कि मैं अब तैयार हूँ, लेट्स गो, चलो चलते हैं। इसके बाद शीमा जैसे जाती है, तो रिया के बर्थडे पार्टी था, तो रिया के बर्थडे पार्टी में जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले शीमा अंकल जी से पूछती है, यानी कि रिया के पिताजी से पूछती है कि गुड इवनिंग अंकल वेयर इज़ रिया, है ना। गुड इवनिंग अंकल वेयर इज़ रिया मतलब कि शुभ संध्या अंकल जी, रिया कहाँ है ना। जब हम लोग शाम में कभी किसी के यहाँ जाते हैं तो हम लोग गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड इवनिंग का जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं उस तरह से गुड इवनिंग भी शाम को आप बोल सकते हैं। तो वह पूछ रही है कि वेयर इज़ रिया, तो रिया कहाँ है। तो इसके बाद से नीना, है ना, तो नीना बोलती है देयर शी इज़ विद हर अदर फ्रेंड्स। तब तक क्या होता है कि नीना को तब तक दिख जाती है ना, रिया दिख जाती है कि वहाँ वो है अपने दोस्तों के साथ, अन्य दोस्तों के साथ। उसे तुरंत वहीं पार्टी में वो खड़ी रहती है और उसे वो देख लेती है, ठीक है ना। इसके बाद शीमा बोलती है लेट्स मूव टू हर। शीमा बोलती है कि चलो चलते हैं उसके यहाँ, जल्दी उसके पास चलते हैं। इसके बाद नीना बोलती है हैप्पी बर्थडे रिया, हैप्पी बर्थडे रिया, हैप्पी बर्थडे रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जस्ट ऐसे ही हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब किसी से मिलते हैं तो बर्थडे में इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि, तो वही वो बोलती है कि हैप्पी बर्थडे रिया, है ना, हैप्पी बर्थडे रिया, जन्मदिन मुबारक हो रिया, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आप जुग जुग जियो, है ना, लंबे अरसे तक जियो, लंबे समय तक जियो, तुम्हारी उम्र दीर्घायु हो। तो इसके बाद शीमा बोलती है कि हाउ ब्यूटीफुली यू हैव डेकोरेटेड योर रूम, है ना। शीमा बोलती है कि हाउ ब्यूटीफुली यू हैव डेकोरेटेड योर रूम मतलब
रिया तुमने कितनी खूबसूरती से अपने घर को सजाया है। तो होता है ना, जब हमारे यहाँ पार्टी उटी होती है कभी, तो हम लोग अपने घर को वैसे तो रोज़ सजाते हैं, लेकिन अगर इस तरह का मौका आता है तो उस दिन और सजाते हैं, और अच्छे तरीके से सजाते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों का आगमन होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो वही सीमा बोलती है कि हाउ ब्यूटीफुली यू हैव डेकोरेटेड योर रूम, ठीक है ना, तुमने कितने अच्छे तरीके से रूम को सजाया है। तो नीना पूछती है कि हु हैज़ डन इट, उससे रहा नहीं जाता है, वो पूछ पड़ती है, उसे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन लगता है, तो वो पूछ पड़ती है कि हु हैज़ डन इट, इसे किसने किया है, इतने अच्छे तरीके से किसने सजाया है। तो रिया बोलती है माई अंकल एंड माई ब्रदर हैव डन इट, ठीक है ना, मेरे अंकल जी और मेरे भाई ने इसे किया है, उन्होंने अपने हाथों से इस घर को सजाया है। तो सीमा बोलती है यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी विद दिस पिंक फ्रॉक, ठीक है ना। तो सीमा बोलती है चूँकि रिया का बर्थडे था और रिया ने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फ़्रॉक पहना हुआ था, पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। आप लोग भी जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे तो उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं ना, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसके बाद से तो वो बोलती है कि माई अंकल यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी विद दिस पिंक फ्रॉक, ठीक है ना, तुम इस पिंक फ्रॉक में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो रिया, ठीक है ना। तो रिया ने कहा माई मदर प्रेजेंटेड मी, तो रिया ने बताया कि इस फ्रॉक को मेरी माँ ने प्रेजेंट किया है, मुझे जन्मदिन पे दिया है। तो नीना ने फिर पूछा कि रिया हाउ ओल्ड आर यू नाउ, है ना, रिया हाउ ओल्ड आर यू नाउ, मतलब रिया ये बताओ कि तुम अब कितने साल की हो गई हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो रिया बोलती है आई एम 7 years old, ठीक है ना, मैं कितने वर्ष की हूँ, मैं 7 साल की हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद आप अपने पेज को टर्न करेंगे और इसके बाद फिर सीमा बोलती है विल यू डिस्ट्रीब्यूट टॉफ़ी टुमारो इन योर क्लास। अब देखो सीमा को अभी से चिंता हो गई, सीमा कल स्कूल जाएगी और स्कूल जाने के बाद उसको टॉफ़ी चाहिए और दोस्तों के लिए भी फिक्र कर रही है। तो वो बोलती है, रिया से पूछ पड़ती है कि अच्छा ये बताओ रिया कि क्या तुम मतलब अपने क्लास में कल टॉफ़ी को डिस्ट्रीब्यूट करोगी, मतलब बांटोगी दोस्तों के बीच में। तो रिया बोलती है सर्टेनली आई विल टेक ए स्पेशल चॉकलेट फॉर माई टीचर्स, है ना, एंड टॉफ़ी माई क्लासमेट्स। तो रिया कहाँ पीछे है, रिया तो बहुत ही आगे है, वो तो खुद ले जाने वाली है। तो रिया ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से मैं अपने टीचर्स के लिए और अपने क्लासमेट्स के लिए, जो मेरे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए और अपने टीचर्स के लिए तो बिल्कुल स्पेशल सा 5 स्टार चॉकलेट मैंने रखा है उनके लिए, और वो चॉकलेट मैं उनके लिए ले जाऊंगी, ठीक है ना। तो नीना बोलती है इट्स ऑलरेडी टाइम वी हैव टू रिटर्न होम। अब नीना को लग रहा है कि अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है, घड़ी की ओर देखी होगी और घड़ी की ओर देखने के बाद उसे लगा कि टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो उसने कहा कि ऑलरेडी टाइम भी हो चुकी है ना, टाइम हो गई है, अब हम लोग को घर वापस चलना चाहिए, ठीक है ना। तो रिया बोलती है कम हैव सम स्नैक्स, है ना। रिया बोलती है कि बातों बातों में हमने तो तुम्हें खाने के लिए कुछ पूछा ही नहीं, आओ और आकर कुछ स्नैक्स लो। स्नैक्स मतलब होता है कुछ हल्के फुल्के नाश्ते, जो हम लोग बर्थडे में जैसे स्नैक्स बिस्किट देते हैं, मिक्सचर देते हैं, केक देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद सीमा बोलती है कि रिया हाउ इज़ आवर गिफ्ट। अब देखो सीमा को अभी से रहा नहीं गया, उसको पूछ पड़ती है कि रिया ये बताओ कि हमारा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा, है ना, तुम्हें कैसा लगा हमारा गिफ्ट। तो रिया बोलती है फ्रेंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब बच्चे होते हैं ना, मैं भी जब छोटा था ना, तो मुझे जब गिफ्ट मिलती थी तो मैं लोगों के सामने ही गिफ्ट को मतलब ना टीयर करने लगता था, उसको फाड़ देता था, ठीक है ना। तो उसको वहीं पे फाड़ देता था और मन में एक अजीब सी जल्दबाजी होती थी, है ना, एक ऐसी जल्दबाजी
कि जल्दी से मैं उसको फाड़ कर देख लूँ कि आखिर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए क्या दिया है। तो जस्ट रिया क्यों पीछे रहेगी, रिया ने भी क्या किया है कि रिया ने भी अपने गिफ्ट को फाड़ कर और देख लिया है। तो उसने बताया कि फ्रेंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, है ना दोस्त, ये तो तुम्हारा जो गिफ्ट है ना ये सो ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है एंड मच मोर वैल्यूएबल देन अदर गिफ्ट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरे गिफ्ट जितने भी मुझे मिले हैं उन सारे गिफ्ट में तुम्हारा जो गिफ्ट है वो सबसे वैल्यूएबल है, सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती है। हालांकि गिफ्ट की कीमत नहीं लगाई जाती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको तो सिर्फ देखते हैं ना कि कौन सा गिफ्ट कैसा है, किस तरह का है। तो थैंक यू वेरी मच डियर टू थिंक अबाउट मी सो मच। तो इसके बाद रिया बोलती है कि डियर तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ सोचती हो, इतना अच्छा सोचती हो, मेरे लिए इतने अच्छे गिफ्ट लेकर आती हो। तो ये आपका बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह से इन लोग का ख़त्म हो जाता है और इसके बाद से रिया को ये लोग अलविदा कह के गुड नाइट बोल के और इसके बाद चले जाते हैं, ठीक है ना। नीना और शीमा जो आए हैं उस बर्थडे पार्टी से चले जाते हैं अपने अपने घर। तो इस तरह की बर्थडे सेलिब्रेशन इन लोगों की थी। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपने बर्थडे पार्टी को कैसे मनाते हैं, और साथ ही साथ में क्या इस लॉकडाउन में किसी का बर्थडे पार्टी था। वो बच्चे तो बहुत ही मिस करते होंगे जिनका इस लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि ओहो इतना लॉकडाउन लग गया और इसमें हमने अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं मैं दे पाई, कुछ नहीं खिला पाई। चॉकलेट्स बांटते हैं ना बच्चे, और हम लोग को भी थोड़ा सा इंतज़ार रहता है, बच्चे चॉकलेट्स बांटते हैं, टीचर्स लोगों को भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको यह क्लास कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ देखिए मैंने ये चैनल नया शुरू किया है आप लोगों के लिए, और इसमें फ्यूचर में आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पढ़ने लिखने वाली चीज़ें, इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जो राइट साइड में है उसको आप लोग प्रेस कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें। और साथ ही साथ में मुझे भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, आप लोग मुझे कितना लाइक करते हो, कितना पसंद करते हो। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्या कहते हैं चैप्टर के साथ, ठीक है ना। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।